प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम आपको गुप्त राजवंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से साधन हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का समुद्रगुप्त द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में चयन किस प्रकार किया गया और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वैवाहिक संबंध कर अपने साम्राज्य को किस तरह बढ़ाया गया। गुप्त राजवंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल लगभग 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक माना जाता है। जानकारी देने वाले साधनों में हम साहित्य, जिसमें कालिदास के ग्रंथ, विदेशी विवरण, जिसमें चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत या विवरण, अभिलेखों में मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख, उदयगिरि के 2 लेख, गढ़वा अभिलेख और सांची से प्राप्त अभिलेख ले सकते हैं। साथ ही साथ सिक्कों में सोना, चांदी और ताम्र के विभिन्न प्रकार के जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास को जाना जा सकता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का समुद्रगुप्त द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में चयन करना। समुद्रगुप्त के पश्चात उसकी प्रधान महिषी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बना। गुप्तवंशी लेखों में उसे तत्परिग्रहित अर्थात उसके यानी कि समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया बताया गया है। कुछ विद्वान इस आधार पर प्रतिपादित करते हैं कि स्वयं समुद्रगुप्त ने ही चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। चंद्रगुप्त की प्रथम ज्ञात तिथि गुप्त वंश 61 अर्थात 380 ईस्वी है, जो उसके मथुरा स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, यह लेख उसके शासनकाल के 5 वर्ष का माना जाता है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने 375 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ किया होगा। साथ ही उसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत 93 अर्थात 412 ईस्वी लेख में उत्कीर्ण मिलती है, जिससे स्पष्ट है कि वो इस समय तक शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल की पहली तिथि गुप्त संवत 96 अर्थात 415 ईस्वी उसके बिलसद लेख में अंकित है, जो इस बात का सूचक है कि इस तिथि तक चंद्रगुप्त का शासन समाप्त हो चुका था। अतः अभिलेखीय स्रोतों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के लगभग अर्थात कुल 40 वर्ष शासन किया। इस दीर्घकालीन शासन में गुप्त वंश ने राजनीतिक,
एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की और उन्नति की चोटी के शिखर पर पहुंचा। वस्तुतः उसका शासनकाल गुप्त इतिहास के सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी है और उसे देवगुप्त, देवराज, देव श्री आदि कहा गया है। विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उसकी सुप्रसिद्ध उपाधियां थीं। इनसे जहां एक ओर उसका अतुल पराक्रम सूचित होता है, वहीं दूसरी ओर धर्मनिष्ठ वैष्णव होना भी सिद्ध होता है। वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वैवाहिक संबंध भी गुप्त वंश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गुप्तों की वैदेशिक नीति में वैवाहिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। जैसा कि हमको विदित है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से विवाह कर सार्वभौम पद प्राप्त किया था तथा समुद्रगुप्त ने भी शक कुषाणों की कन्याओं के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी, जो अपने पिता के ही समान एक कूटनीतिक और दूरदर्शी सम्राट था, सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की। इस उद्देश्य से उसने अपने समय के 3 प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। नंबर 1, नागवंश। नागलोक प्राचीन भारत के समय एक प्रमुख राजवंशों में था। प्रयाग प्रशस्ति में कई नाग राजवंशों का उल्लेख मिलता है, जो मथुरा, अहिछत्र, पद्मावती आदि में शासन करते थे। यद्यपि समुद्रगुप्त ने कई नाग राजाओं को जीता था, तथापि अब भी उसकी शक्ति काफ़ी मजबूत थी। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वाकाटक वंश। वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। उनकी गणना दक्षिण की प्रतिष्ठ शक्तियों में की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुजरात और काठियावाड़ के शक राज की विजय करनी थी और इस कार्य के लिए वाकाटकों का सहयोग आवश्यक था। जैसा कि इतिहासकार स्मिथ ने संकेत किया है, वाकाटक महाराज एक ऐसी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में था कि वह उत्तर भारत से शकों के गुजरात तथा सौराष्ट्र के राज्य पर आक्रमण करने वाले किसी भी शासक को बहुत बड़ा लाभ अथवा हानि पहुंचा सकते हैं। अतः वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। कदम वंश। कदम राजवंश के लोग कुंतल अर्थात कर्नाटक में शासन करते थे। तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश के शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से किया। वह चंद्रगुप्त का समकालीन राजा था। अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कादम वंश में हुआ था। भोज के श्रृंगार प्रकाश तथा क्षेमेंद्रकृत औचित्य विचार चर्चा से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को
अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कालिदास ने वापस आकर अपने सम्राट को सूचित किया था कि कुंतल नरेश ने अपने शासन का भार चंद्रगुप्त के ऊपर ही डालकर भोग विलास में लिप्त है। इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त की ख्याति सुदूर दक्षिण में फैल गई।